नमस्कार साथियों, 2 अक्टूबर 2025 की तारीख है आज। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। साथियों, 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है। हमारे देश के राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी की जयंती भी है और साथ ही साथ हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। दोनों महापुरुषों की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए कल का करंट अफेयर रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आज का करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे। कल के करंट अफेयर में पहला प्रश्न पूछा गया था, विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2025 में शीतल देवी ने महिला वर्ग में पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इसका आयोजन किस देश में किया गया? उत्तर था सी, दक्षिण कोरिया देश में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हो रहा है, जिसमें शीतल देवी ने स्वर्ण पदक भी जीता, रजत भी और कांस्य भी जीता था। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, भारत का प्रमुख खाद्य संस्करण आयोजन विश्व फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर था ए, नई दिल्ली। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी मादा चीता मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली चीता बन गई, जिसने वयस्कता प्राप्त की है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर था मध्य प्रदेश राज्य में कूनो नेशनल पार्क है। चौथा करंट अफेयर पूछा गया था, हाल ही में चर्चित व्यक्तित्व विजय कुमार मल्होत्रा का निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? उत्तर था साथियों बी, राजनेता, भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनेता, इनका भी हाल ही में निधन हुआ, विजय कुमार मल्होत्रा। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, मृदाकरण तकनीकी का उपयोग करके थार रेगिस्तान में गेहूं की खेती का सफल प्रयोग किसने किया? उत्तर था ए, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने। छठा प्रश्न पूछा गया था, सेंटोरिनो और कोलंबो ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ, जो स्थित है? उत्तर था डी, ग्रीस में स्थित है। दोनों ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और कई बार वहां पर भूकंप आया। सातवां प्रश्न पूछा गया था, 12वां सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? उत्तर था सी, देहरादून में आयोजित हुआ। आठवां प्रश्न पूछा, यूपीआई अपनाने वाला 8वां देश बना? तो उत्तर था कतर। यूपीआई अपनाने वाला 8वां देश कतर था। नौवां प्रश्न पूछा गया था, कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? उत्तर था बी, अमसी प्रसन्न कुमार, कर्नाटक के। 10वां करंट अफेयर पूछा गया था, न्यूयॉर्क स्थित जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रंस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक बाल विवाह में कमी हुई, तो उत्तर था असम, सी असम उत्तर था। 11वां प्रश्न पूछा गया था, किस स्थान पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पहली बार प्राकृतिक गैस खोजा? इसका उत्तर था अंडमान बेसिन। अंडमान बेसिन में खोजा गया पहली बार हमारे भारत में प्राकृतिक गैस। साथियों, ये था कल का करंट अफेयर यानी रिवीजन क्लास। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके। पहला करंट अफेयर पूछा गया है, प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान आईसीसी ने किसके साथ मिलकर शुरू किया? महत्वपूर्ण प्रश्न। उत्तर होगा बी, यूनिसेफ। यूनिसेफ ने आईसीसी के साथ मिलकर के प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया। प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी ने यूनिसेफ के साथ मिलकर के एक कैंपेन की शुरुआत की, प्रॉमिस टू चिल्ड्रन कैंपेन या प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान। हुआ क्या, देखिएगा पूरा बात। आईसीसी महिला विश्व कप का आयोजन हो रहा है, भारत और श्रीलंका इसके मेजबान हैं। आईसीसी महिला विश्व कप कहां आयोजित हो रहा है? तो भारत और श्रीलंका में। ये डेट याद रखिएगा, 30 सितंबर 2025 से शुरू हो चुका है, अभी हो रहा है मैच और 2 नवंबर तक चलेगा। इसी टूर्नामेंट में साथियों, इसी टूर्नामेंट में प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान की शुरुआत की गई, बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ और आईसीसी के द्वारा। यूनिसेफ के एम्बेसडर है साथियों आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ के एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना भी प्रमुख चर्चित चेहरा थे इस कैंपेन के दौरान, आयुष्मान खुराना। बाकी अगर यूनिसेफ प्रश्न में आया हुआ है करंट में, तो यूनिसेफ का स्टैटिक जीके आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, याद रखिएगा। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है और ये यूएनओ का एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोगी संस्थान है। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, इसकी प्रमुख कैथरीन रसेल है। इसकी वर्तमान में प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल हैं। इसका गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ का गठन होता है। बच्चों के अधिकारों से संबंधित यूनिसेफ संगठन है। इसके अलावा आईसीसी के बारे में स्टैटिक जीके। आईसीसी साथियों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, पूरी दुनिया में जो भी क्रिकेट होता है, क्रिकेट मैच को रेगुलेट करने वाली सर्वोच्च संस्थान है। इसका गठन 1909 ईस्वी में हुआ था और लंदन में इसका मुख्यालय था साथियों, लेकिन फिर बाद में इसका मुख्यालय 2005 में इसका मुख्यालय दुबई में स्थानांतरित किया गया। वर्तमान में आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में, आरंभ में लंदन में था। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आईसीसी के अध्यक्ष हमारे भारतीय जय शाह हैं। और अभी हाल ही में करंट में हम लोगों ने पढ़ा कि इसके सीईओ कौन नियुक्त हुए? आईसीसी के सीईओ नियुक्त हुए संजोग गुप्ता। आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता, ये नाम याद रखिएगा, इतना डिटेल आपको जरूर याद रखना है। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, 12वीं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न। उत्तर होगा
बी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली यानी हमारे भारत में 12वें क्रम का वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हो रहा है। ये साथियों फर्स्ट टाइम हमारे भारत में हो रहा है, इसलिए और इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट टाइम, पहली बार हमारे भारत में आयोजन हो रहा है, पहली बार आयोजन भारत में हो रहा है, इसलिए इसकी महत्ता को आप समझ सकते हैं। और डाटा याद रखिएगा, इस टूर्नामेंट में 100 प्लस देश भाग लेंगे, 100 प्लस देश भाग लेंगे और 1000 प्लस खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। 1000 प्लस खिलाड़ी भाग लेंगे, 100 प्लस देश इसमें प्रतिभाग करेंगे और पहली बार हमारे भारत में इसका आयोजन हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा चित्र देखिएगा, न्यू दिल्ली 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तीसरा करंट अफेयर पूछा गया है, भारत ने किस देश में पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी? उत्तर होगा सी भूटान। हमारे भारत ने भूटान में रेल परियोजना स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। हम लोग अब भूटान देश में भी रेल से यात्रा कर सकेंगे। भूटान देश में पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी मिल गई है। पूरा डिटेल देखिएगा साथियों। कोकराझार रेलवे स्टेशन, कोकराझार रेलवे स्टेशन ये असम में पड़ता है साथियों, असम में। और यहां से लेकर के गेलेफू जो भूटान में है, गेलेफू भूटान में, यहाँ पर 70 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। पहला ये रेलवे लाइन परियोजना है साथियों। 2 रेलवे लाइन बिछाया जा रहा है, देखिएगा इसमें असम से भूटान एक जाएगी और दूसरी साथियों पश्चिम बंगाल, दूसरी पश्चिम बंगाल का एक शहर है बानरहाट। पश्चिम बंगाल का बानरहाट से भूटान के समत्से शहर, भूटान का समत्से शहर और पश्चिम बंगाल का बानरहाट शहर, ये 20 किलोमीटर रेलवे लाइन इसमें बिछाया जाएगा। 20 किलोमीटर रेलवे लाइन बानरहाट से समत्से, और दूसरा कोकराझार असम के गेलेफू भूटान से 70 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। साथियों बड़ा दुर्गम क्षेत्र है और बहुत ही प्राकृतिक खूबसूरत एक दृश्य वाला ये रेलवे लाइन होगा और ये यात्रा होगा, मनमोहक यात्रा होगा। इस 70 किलोमीटर में साथियों 50 से 60 ब्रिज पड़ेंगे, पुल पड़ेंगे और ये 20 किलोमीटर में कम से कम 8 से 10 ब्रिज पड़ेंगे, रेलवे के पुल पड़ेंगे जो मनमोहक दृश्य को दिखाएंगे साथियों। इसलिए ये महत्वाकांक्षी एक परियोजना और थोड़ा सा इसमें समय भी लगेगा। कोकराझार, गेलेफू, बानरहाट, समत्से, ये दोनों पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। परीक्षा में ये पूछेगा किससे किसको जोड़ा जा रहा है। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, किस देश के भरोसेमंद सीम बॉलर और ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? उत्तर होगा इंग्लैंड। क्रिस वोक्स इंग्लैंड के क्रिकेटर थे और हाल ही में इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। पूरा डिटेल क्रिस वोक्स के बारे में, 2011 में इन्होंने डेब्यू किया था। इस प्रकार 14 वर्ष इन्होंने खेला है, 217 मैचों में इन्होंने खेला है और 396 विकेट लिया था। 3705 रन इन्होंने अपने करियर में बनाया है। फिर से देखिएगा, 2011 में डेब्यू, 14 वर्ष खेला, 217 मैचों में खेला, 396 विकेट और 3705 रन इन्होंने बनाया। तस्वीर यहाँ पर इनकी देख लीजिएगा। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में सीमा सुरक्षा के लिए किसके द्वारा एआई संचालित कमांड सेंटर लॉन्च किया गया? उत्तर होगा बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। इसने अभी हाल ही में एआई संचालित कमांड सेंटर लॉन्च किया है। एआई संचालित कमांड सेंटर लॉन्च किया है, देखिएगा एआई और जीआईएस संचालित समर्थन प्रणाली इसका नाम होगा। एआई और जीआईएस संचालित समर्थन प्रणाली, जिसको शॉर्टकट में डीएसएस भी कहा जाता है। डीएसएस माने एआई और जीआईएस संचालित समर्थन प्रणाली। जीआईएस आपसे पूछ दे तो याद रखिएगा, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। कई बार ये शब्दावली आपको आगे भविष्य में मिलेगा। जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। बीएसएफ ने लॉन्च किया है क्या? तो साथियों एआई संचालित कमांड सेंटर। तो बीएसएफ का स्ट्रेटेजी याद रखेंगे, 1965 में भारत पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, उसी के बाद हमारे देश की एक पैरा मिलिट्री फोर्स का गठन हुआ। गृह मंत्रालय के अधीन एक पैरा मिलिट्री फोर्स यानी अर्धसैनिक बल का गठन 1965 में होता है, सीमा सुरक्षा बल या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके वर्तमान में महानिदेशक है साथियों, याद रखिएगा दलजीत सिंह चौधरी। बीएसएफ के महानिदेशक हैं सीनियर आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी, दलजीत सिंह चौधरी जी। छठा प्रश्न पूछा गया है, सोनी पिक्चर्स इंडिया का सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया? उत्तर होगा डी गौरव बनर्जी को। नियुक्ति का प्रश्न साथियों, अपॉइंटमेंट का प्रश्न। अभी हाल ही में सोनी पिक्चर्स इंडिया का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है गौरव बनर्जी को। पूरा डिटेल देखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा छठा का डी। बाकी भी ऑप्शन आपको जो दिया गया साथियों, ये वर्तमान में अपॉइंटमेंट नियुक्ति का है। तो राजीव वर्मा जी अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए। दिल्ली के मुख्य सचिव किसको नियुक्त किया गया अभी हाल ही में? तो आप उत्तर करेंगे राजीव वर्मा जी को।
राजीव वर्मा जी दिल्ली मुख्य सचिव। मिथुन मनहास ये बीसीसीआई के साथियों चेयरमैन बने 37वें क्रम के बीसीसीआई के चेयरमैन मिथुन मनहास। शैलेश चंद्रा जी टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ बने। टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ बने शैलेश चंद्रा जी। और गौरव बनर्जी सोनी पिक्चर्स इंडिया लिमिटेड का। 7वां प्रश्न पूछा गया है 53वां अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। अभी हमारे भारत के एक अभिनेता और सिंगर है दिलजीत दोसांझ, इनको 53वें क्रम का अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया। ये क्या है साथियों, एमी पुरस्कार, ग्रेमी पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार। एमी पुरस्कार टीवी सीरियल का यानी छोटे पर्दे का दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। एमी पुरस्कार टीवी सीरियल का छोटे पर्दे का दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसी की तरह मिलता जुलता है ग्रेमी होता है, बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्रेमी म्यूजिक के क्षेत्र का दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार ग्रेमी, टीवी के क्षेत्र का एमी। और ऑस्कर को आप जानते हैं साथियों, जिसे अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है। ऑस्कर पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म जगत का पुरस्कार है, ऑस्कर पुरस्कार। अब अपने मूल प्रश्न पर आते हैं साथियों। दिलजीत दोसांझ को साथियों एक सीरियल है, धारावाहिक है अमर सिंह चमकीला। अमर सिंह चमकीला, इसी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड इनको मिला है। अमर सिंह चमकीला, ये नाम याद रखिएगा। किस धारावाहिक के लिए, किस शो के लिए मिला है, तो अमर सिंह चमकीला के लिए दिलजीत दोसांझ को एमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 8वां प्रश्न पूछा गया है दिल्ली का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया। उत्तर हो जाएगा ए राजीव वर्मा। राजीव वर्मा जी को अभी हाल ही में दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया, मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। ये एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं साथियों, राजीव वर्मा जी। उत्तर देखिएगा और ऑप्शन को देखिएगा। राजीव वर्मा जी दिल्ली के नए मुख्य सचिव। और अभी हम लोगों ने पढ़ा मिथुन मनहास ये बीसीसीआई के 37वें क्रम के चेयरमैन बने। और शैलेश चंद्रा टाटा मोटर्स में इनकी नियुक्ति हुई। गौरव बनर्जी सोनी पिक्चर्स के ये एमडी और सीईओ नियुक्त हुए साथियों। 9वां और अंतिम करंट अफेयर पूछा गया है भारत सरकार ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ईवीएस में ध्वनि चेतावनी प्रणाली को अनिवार्य करने की घोषणा की। यह कब से लागू होगा। उत्तर हो जाएगा बी 1 अक्टूबर 2027 से हमारे देश में ध्वनि चेतावनी प्रणाली को अनिवार्य कर दिया जाएगा, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होते हैं उनमें। उत्तर देख लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा बी। यहाँ देखिए ईवीएस कैपिटल होगा साथियों, ईवीएस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में ध्वनि चेतावनी प्रणाली को अनिवार्य कर दिया जाएगा। और एक सिस्टम रहेगा साथियों आवाज, इसको याद रखेंगे। बाकी अभी इसको व्यवहारिक हम समझा देते हैं आपको। आवाज क्या होता है, आवाज का फुल फॉर्म है अकाउस्टिक ACOUSTIC अकाउस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। इसको जरूर आप याद रख लेंगे, करंट में है, चर्चा में है, पूछा जा सकता है। आवाज क्या है और आवाज का फुल फॉर्म, तो आवाज का फुल फॉर्म है अकाउस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ ईवीज में लगाया जाएगा। होता क्या है देखिएगा, मान लीजिए आप सड़क पर यात्रा कर रहे हैं, आपके बगल से अगर इलेक्ट्रिकल कार या ट्रक या बाइक जा रहा है तो उसमें ध्वनि नहीं होता साथियों, साउंड नहीं होता है, वो बहुत साइलेंट एकदम चलेगा। पता चल रहा है कि आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं और दुर्घटना हो जाएगा। आप यहीं पर आप देख लीजिए कि जैसे पेट्रोल गाड़ी हो गया चाहे डीजल गाड़ी हो गया, तो नहीं हॉर्न बजाया जाए तब भी उसमें से साउंड आता, आवाज आता है, हाँ कोई गाड़ी आ रही है। अब ईवी गाड़ी है तो इसका मतलब परमानेंट थोड़े ना कोई हॉर्न दबा करके एकदम 24 घंटा एकदम रोड पर जब चल रहा है तो 24 घंटा हॉर्न बजाएगा, ऐसा नहीं है। साइलेंटली ये चलेगा, ये चलता भी है। साइलेंटली चलने के कारण इससे बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे। इसी कारण से ये अनिवार्य कर दिया गया कि ईवी जो गाड़ी होगी उसमें एक ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र लगाया जाएगा, यानी कि वो जब चले तो थोड़ा बहुत आवाज आए कि हमारे बगल से कोई गाड़ी गुजर रही है। ऐसा ना हो कि एकदम साइलेंट गाड़ी गुजर रही है और किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा हो रहा था। इसीलिए ये आवाज सिस्टम इसमें अनिवार्य कर दिया गया। हमारे देश में 1 अक्टूबर 2027 से आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उनमें भी ध्वनि निकलेगा और ये सिस्टम उसमें लगाया जाएगा, अकाउस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम। तो साथियों ये था आज का 9 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को जरूर अलाउ कर दीजिए। साथियों YouTube में एक हाइप का फीचर आया। हाइप का मतलब होता है कि आप लाइक के समान ही है, एक सप्ताह में उसको 3 बार लाइक कर सकते हैं अपने पसंदीदा वीडियो को। तो वीडियो को आप हाइप भी कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।